आप सभी को मेरा जय जिनेंद्र। मंच पर उपस्थित मुंबई शहर की प्रथम नागरिक सम्माननीय रितु तावड़े जी, हमारी भाभी अमृता फडणवीस जी, घाटकोपर पूर्व के हमारे विधायक, हमारे मित्र पराग शाह जी, अंधेरी पूर्व के विधायक मुर्जी पटेल जी, मुंबई भारतीय जनता पार्टी के जैन सेल के अध्यक्ष, जिनकी अध्यक्षता में आज का कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे हमारे सीवी शाह जी, दर्शना जी, निधि जी, चतुर्वेदी जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, सामने बैठे हुए सभी महानुभाव और इतनी बड़ी संख्या में आए हुए सभी हमारे जैन समाज के भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं सीवी शाह जी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और अभिनंदन भी करता हूं। इतने सुंदर कार्यक्रम का उन्होंने आयोजन किया और मराठी में जिसको कहते हैं कि दणक्यात सुरुवात, मुंबई बीजेपी के जैन सेल की दणक्यात सुरुवात झालेली आहे असं मला वाटतं। इसके पहले मुंबई भारतीय जनता पार्टी का गुजराती सेल हुआ करता था, आज भी है, और गुजराती सेल में ही जैन सेल यानी जैन हमारे जो भाई बहन है वो गुजराती सेल में ही काम करते थे या बेसिक में काम करते थे। लेकिन इस बार पहली बार मुंबई भारतीय जनता पार्टी का गुजराती सेल बना ही है, लेकिन गुजराती सेल के साथ में अलग से जैन सेल भी बना है, क्योंकि जैन समाज ने जिस प्रकार से हमारे समाज के लिए और हमारे देश के लिए जो योगदान दिया है, मोदी जी के नेतृत्व में हमारी देश की इकोनॉमी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। आने वाले 2 से 3 वर्षों में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं और 2029 में भारत की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। और जब भारत की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी तो हमारे देवेंद्र जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रही है और उसमें जैन समाज का एक बहुत बड़ा योगदान है हमारी देश की अर्थव्यवस्था के लिए, हमारी देश की इंडस्ट्री के लिए, हमारे देश के बिजनेस के लिए, हमारे देश की इकोनॉमी के लिए। और जैन समाज ये देने वाला समाज है, ये दाता है, बहुत बड़े पैमाने पर दान धर्म करने का काम भी हमारा समाज करता है। और पिछले 10,000 वर्षों से हमारी जो प्रथा, परंपरा, संस्कृति सनातन की जो है, इसको आगे बढ़ाने में, इसे बचाए रखने में, बनाए रखने में भी जैन समाज का एक बहुत बड़ा योगदान है। जैसे हम कहते हैं कि दुनिया में हर देश का एक योगदान होता है। अमेरिका ने इस विश्व को क्या दिया, तो अमेरिका ने इस विश्व को साइंस दिया, टेक्नोलॉजी दिया। यूरोप ने इस विश्व को क्या दिया, तो यूरोप ने मेडिसिन दी, टेक्नोलॉजी दी। भारत ने विश्व को क्या दिया, तो भारत ने इस विश्व को अध्यात्म दिया, योग दिया, आयुर्वेद दिया, और सबसे बड़ा भारत ने इस विश्व को 0 दिया। वो मनोज कुमार का गाना है ना, जब 0 दिया मेरे भारत ने दुनिया को, तब गिनती आई तारों की भाषा भारत ने। और उस भारत की जो प्रथा, परंपरा, संस्कृति और धर्म है और उसे आबादित रखने का जो काम है, उसमें हमारे जैन भाइयों और बहनों का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। और इसीलिए हमने सोचा कि जैन समाज के हमारे भाइयों और बहनों को काम करने के लिए एक अलग सेल की आवश्यकता होनी चाहिए, एक अलग सेल की स्थापना होनी चाहिए, ताकि और मजबूती से और तेजी से वो आने वाले समय में काम कर सके। और इमीडिएटली सीवी शाह साहब, मैं आपको एक टास्क देता हूं आज के कार्यक्रम के माध्यम से। हमारी मुंबई शहर की महापौर रितु तावड़े जी यहाँ पर बैठी है, सम्माननीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में हम पिछले 3 महीनों में मुंबई महानगर पालिका में बहुत ऐसे काम करने में कामयाब हुए जो शायद पिछले 25 वर्षों में कुछ लोग नहीं कर पाए थे। हमने मुंबई महानगर पालिका को भ्रष्टाचार विरहित प्रशासन देने का वादा किया था। हमने मुंबई महानगर पालिका की स्टैंडिंग कमेटी की अंडरस्टैंडिंग हमेशा के लिए खत्म कर दी है। मेडिकल और एजुकेशन की सारी परचेसेस हम जेम पोर्टल पर लेकर आए हैं। हमने पिछले 3 महीनों में अनावश्यक, अननेसेसरी, रिग्ड ऐसे 1000 करोड़ के टेंडर रद्द किए और मुंबई करो के 100 दिनों में 1300 करोड़ रुपए हमने बचाए। उसी प्रकार से देवेंद्र जी की संकल्पना से हम पार्टिसिपेट मुंबई नाम का एक पोर्टल मुंबई महानगर पालिका लॉन्च करने वाली है। ये पार्टिसिपेट मुंबई क्या है?
इस मुंबई शहर में ऐसे बहुत सारी संस्थाएं और व्यक्ति है जो इस शहर के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यह पता ही नहीं होता कि कहां किस चीज की आवश्यकता है। किसी बीएमसी के स्कूल में कोई वाटर कूलर की आवश्यकता होगी, किसी गार्डन में बेंचेस की आवश्यकता होगी, किसी हॉस्पिटल में मेडिसिन की आवश्यकता होगी, या और कहीं डायलिसिस मशीन की आवश्यकता होगी। मुंबई महानगर पालिका इन सारी चीजों की टेंडर निकालती है। उस टेंडर में भी बहुत सारी चीजें होती है। हम इस पार्टिसिपेट मुंबई नाम के पोर्टल के माध्यम से, ये सीएसआर का पोर्टल है, मुंबई महानगर पालिका की जितनी रिक्वायरमेंट है ये सारी रिक्वायरमेंट हम इस पोर्टल के ऊपर डालेंगे। तो मुंबई शहर की सारी संस्थाएं, सारे दानशूर व्यक्ति जिन्हें देना है, जिन्हें मुंबई शहर के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना है, वो इस पोर्टल के ऊपर जाकर मुंबई महानगर पालिका या मुंबई शहर की आवश्यकता क्या है ये देख सकेंगे। और सीवी शाह जी, आपको ये और आपके समाज तक लेकर जाना है ताकि मुंबई के जैन समाज के बहुत सारे लोग मुंबई महानगर पालिका को बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकेंगे आने वाले समय में। और 15 दिन तक ये रिक्वायरमेंट पोर्टल पे रहेगी। 15 दिन तक अगर मुंबई शहर के किसी नागरिक ने इसे डोनेट नहीं किया तो ही हम उसका टेंडर निकालेंगे। हमें यह अंदाज है कि साधारणतः 1000 करोड़ रुपए की बचत मुंबई करों के पैसे की इस पोर्टल के माध्यम से एनुअली हो सकती है। आने वाले महीने में, जून के महीने में, इस पोर्टल को हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सम्माननीय देवेंद्र जी के हाथों से इसको लॉन्च करने वाले हैं। मैं मुंबई भारतीय जनता पार्टी के जैन सेल को ये निवेदन करता हूं कि इस पोर्टल को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाकर, पहुंचाकर हमारे मुंबई शहर की अलग अलग दानशूर व्यक्ति और संस्थाओं तक पहुंचाए, ताकि मुंबई शहर को एक विकसित मुंबई बनाने के दृष्टिकोण से आने वाले 4 साल में द वे यू लिव इन द सिटी विल चेंज फॉर एवर, ये हमारा संकल्प है। और उस दिशा में जाने के लिए आप सभी लोग अपने साथ सहयोग और आशीर्वाद आप सभी लोगों ने हमारे साथ में जिस प्रकार से रखे हैं, आने वाले समय में भी आप उसे इसी प्रकार से बरकरार रखें, ऐसी विनती आप सभी लोगों को करते हुए यहीं पर मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय, जय जिनेंद्र। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।